हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं, बस इधर फोकस लगाओ, फुल फोकस, हाइपर फोकस, राइट। चलो हम इसमें स्केलेटल सिस्टम में पूरा पढ़ चुके हैं, स्केलेटल सिस्टम तो पढ़ चुके हैं। छोटे छोटे दो हमारे टॉपिक बचे हैं। कौन कौन से हैं हमारे दोनों टॉपिक? एक तो जॉइंट्स वाला और एक डिजीजेस वाला। इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, बिल्कुल बड़ा तुम्हें मजा आने वाला है ये दोनों टॉपिक पढ़ने के लिए। ये पढ़ेंगे हम जॉइंट्स और डिजीजेस वाला। तो सबसे पहले हम जॉइंट्स वाला टॉपिक देखें। एनसीईआरटी रीड कर लिया करो, वैसे मैं यहाँ पे भी कोशिश तो करती हूँ तुम्हें जो भी लगता है। जॉइंट्स क्या है बच्चों? जॉइंट्स देखो हमारी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। कितनी सारी मूवमेंट होती है हमारी, देखो ये भी मूवमेंट है हमारी, ये भी मूवमेंट है हमारी, ये भी है, ये भी है, ये वाली भी मूवमेंट है ना। देयर आर सो मेनी मूवमेंट्स। तो उनके टाइप पढ़ेंगे, कौन कौन से जॉइंट्स हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सो व्हाट आर द जॉइंट्स? दीज आर पॉइंट्स ऑफ contact between bones or between bones and cartilages, right? Contact between bones, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। बोन्स के बीच में होता है या बोन्स और कार्टिलेज के बीच में होता है। क्लियर है? तो इनको बोलते हैं हम जॉइंट्स। अब ये जॉइंट्स कैसे हेल्प करते हैं बच्चों? ये तुमने देखा है, तुमने झूला ही होगा छोटे होते सबने, सीसा जो बीच में होता है ना, ये फैल्क्रम बोलते हैं इसको। ऐसे यहाँ एक जना बैठा है, मेरे से डायग्राम अच्छे नहीं बनते चलो राधिका और सिमरन झूल रही हैं ठीक है। तो इसको ये दिस इज कॉल्ड एज फैल्क्रम। ये हमारे लिए ना फैल्क्रम का काम करते हैं। क्लियर? फैल्क्रम का काम करते हैं जॉइंट। सो फोर्स जनरेटेड बाय मसल्स इज यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू जॉइंट्स and where the joint act as fulcrum। ठीक है? तो ये जो मसल्स फोर्स जनरेट करेंगी ना, वो जॉइंट्स मूव करने में हेल्प करते हैं। क्लियर? तो ये फैल्क्रम का काम करते हैं कौन? जॉइंट्स काम करते हैं। अब देखो जॉइंट्स भी हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं फाइब्रस, एक होते हैं कार्टिलेजिनस, एक सिनोवियल। अच्छा, इसमें मैंने अभी तुम्हें बताया मूवमेंट में काम करते हैं, लेकिन जॉइंट जस्ट मूवमेंट में नहीं, जोड़ के रखने में भी काम करते हैं। खाली मूवमेंट में नहीं, मूवमेंट में इसलिए बोल देते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स दे हेल्प इन मूवमेंट। ठीक है? कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जस्ट जोड़ने का काम करते हैं, वो मूवमेंट वो इमूवेबल है। जैसे कि ये है फाइब्रस जॉइंट, दिस इज इमूवेबल। कार्टिलेजिनस एंड सिनोवियल। ठीक है? तो जो ये वाले जॉइंट्स हैं इमूवेबल वाले, ये हमारी स्कल बोन्स के बीच में है। अब स्कल बोन थोड़ा मूव करती हुई, चल भाई फ्रंटल बाहर आ गई अपना काम करने के लिए, ये बाहर आ गए, ऐसे तो है नहीं। स्कल में तो सारे जुड़े हुए हैं ना। ये देखो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ तुम्हारे को स्कल का डायग्राम जो दिखती है। जैसे कि ये है, इसमें जॉइंट्स कहाँ पर प्रेजेंट है ये देखोगे तुम, ये देखो यहाँ पर ये दिख रहे हैं ना, ये फाइब्रस जॉइंट है। इनकी डिटेल बस हम नहीं करेंगे, ये सारे के सारे फाइब्रस जॉइंट है। ठीक है? हमारी स्कल बोन्स के बीच में जो जॉइंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज फाइब्रस जॉइंट्स और इमूवेबल जॉइंट्स, राइट? तो ये देखो, ठीक है, ये ऐसे एक दूसरे के साथ फिट है, तो इनको बोलते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है ये बीच में। इन जॉइंट्स को बोलते हैं हम फाइब्रस जॉइंट, जो कि इमूवेबल है, नो मूवमेंट, एंड दीज आर प्रेजेंट बिटवीन बिटवीन स्कल बोन्स। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, वेयर आर दीज फाइब्रस जॉइंट्स आर प्रेजेंट? तो क्या बताओगे आप? स्कल बोन्स के बीच में, या फिर स्कल बोन्स के बीच में कौन सा जॉइंट है? फाइब्रस जॉइंट। क्लियर? जो कि इमूवेबल है, बिल्कुल मूव नहीं करता ये। उसके बाद आइए कार्टिलेजिनस। फर्स्ट ये था, सेकंड कार्टिलेजिनस है, थर्ड है सिनोवियल जॉइंट्स। ये बहुत कम होते हैं बॉडी में, बहुत ज़्यादा नहीं। तुम्हारे में एक ही एग्जाम्पल दे रखा है जो मैंने पहले भी बताया है तुम्हें, जो हमारी वर्टिब्री है ना, वर्टिब्री की कुछ मूवमेंट तो होती है ना, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है। उससे ज़्यादा हो जाए तो डिस्क की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, सुना होगा तुम्हें स्पाइन की ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं, यानी कह सकते हो तुम लिमिटेड मूवमेंट।
एंड दीज आर प्रेजेंट बिटवीन वर्टिब्रा। ठीक है, ये दिख रहा है तुम्हें, कार्टिलेज बनाया हुआ ना, ये तो ये वाला जॉइंट जो है ये कार्टिलेजिनस है, कार्टिलेजिनस जॉइंट है। क्लियर? अब उसके बाद आइए साइनोवियल जॉइंट। ये है मेन, बॉडी के अंदर ज़्यादातर साइनोवियल जॉइंट्स प्रेजेंट है जो हमारी ये सारी मूवमेंट, ये मूवमेंट, ये मूवमेंट, ये सारी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं? ये तुम्हारे एनसीईआरटी में 5 टाइप के दिए हुए हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट एंड सैडल जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट, हिंज, पाइवोट, ग्लाइडिंग एंड सैडल। एक क्वेश्चन तो यही टाइप का आ जाएगा, सैडल जॉइंट इज अ टाइप ऑफ विच जॉइंट? फाइब्रस, सिनोवियल और फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और सिनोवियल। तो क्या बताओगे तुम? सिनोवियल। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? उसके बाद फिर तुम्हें ये एक बार इसमें से भी देख सकते हो, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का ही किया हुआ है मैंने टॉपिक, मैं तुम्हें इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ। सिनोवियल जॉइंट कहाँ होते हैं, कैसे प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, ये मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, सपोज ये वाला जो हमारी नी जॉइंट, इससे तुम्हें बेटर समझ में आएगा। देखो हमारी बॉडी का वेट नी पे ही होता है पूरा, है ना? तो तुमने ये भी सुना होगा, नी की प्रॉब्लम हो गई, ग्रीस खत्म हो गया, ऐसा सब बोलते हैं ना। वो ग्रीस क्या है, वो नी की प्रॉब्लम क्या है, पता है तुम्हें ये क्या होता है? सुना तो होगा ही, घर में मेरे भी शुरू हो चुके हैं नी की प्रॉब्लम ये थोड़ा ओल्ड एज में स्टार्ट हो जाती है। तो ये देखो क्या है, सिनोवियल, ओल्ड एज स्टार्ट हो गई मेरी यानी चल अब देखो क्या है, ये दिख रही है तुम्हें, ये 2 बोन है। ये 2 बोन है, सपोज ये वाली बोन, एक नीचे वाली बोन को कह सकते हो तुम। ये दोनों बोन, पहले तुम मुझे बताओगे बोन और बोन को जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं? लिगामेंट या फिर टेंडन? लिगामेंट। और बोन और मसल को जोड़ने, ठीक, तो यहाँ पर ये क्या होगा, यानी ये लिगामेंट जोड़ रहा है उन दोनों को। तो इनके बीच में इनके सिनोवियल ये इनके बीच में ये देख रहे हो, इसको बोल देते हैं हम, ये दोनों को जोड़ने वाला ये पूरा ना एक आर्टिकुलर कैप्सूल है जो 2 बोन को जोड़ रहा है। तो इसके दोनों बोन के पास देख रहे होंगे ये कैविटी है, दिस इज कॉल्ड एज साइनोवियल कैविटी। ये बनी हुई है कैविटी, रेड कलर की जो मैंने बनाई हुई है, ये है कैविटी। और दोनों बोन के बिल्कुल टॉप पे देख रहे होंगे ग्रीन कलर का, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है, मतलब बोन एक्सपोज नहीं है, ये कार्टिलेज है। ठीक है, और इस कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, क्या रोल है इसका फ्लूइड का? ये ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ना, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि रगड़ ना खाए, है ना। ये ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है और ये कार्टिलेज भी इसको प्रोटेक्ट रखता है ताकि बोन आपस में टकराए ना, है ना। एक तो ये फायदा है, और इसको बोल देते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज, और ये सिनोवियल फ्लूइड है, और इस कैविटी को बोल देते हैं हम सिनोवियल कैविटी, और कैविटी की मेम्ब्रेन को बोल देते हैं हम सिनोवियल मेम्ब्रेन। सिनोवियल मेम्ब्रेन, सिनोवियल कैविटी, आर्टिकुलर कार्टिलेज इस ग्रीन वाले को बोलते हैं, और ये फ्लूइड है। करेक्ट है। अब क्या होता है विद एज, जो ये कार्टिलेज है ये घिस जाता है। ध्यान से सुनो क्यों प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। एक तो ये घिस जाता है, तो बोन थोड़ा पास हो जाती है जब ये घिस जाता है। दूसरा, ये जो फ्लूइड देख रहे हो ना, ये भी कम होने लगता है, जिसको बोल देते हैं ना ग्रीस कम हो गया, सुना है ना, ग्रीस कम हो गया। तो ये कम होने से अब इनमें फ्रिक्शन होगी, आपस में रगड़ खाएंगे, रगड़ खाने से फिर पेन होती है, आगे देखेंगे हम डिसऑर्डर्स में। तो इस तरह से ये सिनोवियल जॉइंट काम करते हैं। क्लियर है बच्चों, ये क्लियर है। अब हम देख लेते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ, इसके बारे में मैं सारे जॉइंट्स को तुम्हें मेंशन करूंगी। चलो रहने दो, कुछ पॉइंट देखना पड़ा तो देख लेते बाद में। क्लियर, हमने 2 पढ़ लिए। फाइब्रस जॉइंट कहाँ होते हैं? स्कल में होते हैं। कार्टिलेजिनस जॉइंट कहाँ होते हैं? वर्टिब्री के बीच में होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे साइनोवियल जॉइंट। एनसीईआरटी में 5 टाइप्स दिए हुए हैं, मैं यहाँ पर तुम्हें 6 टाइप्स के करा रही हूँ। जस्ट एक और ऐड किया मैंने छोटा सा, ये नहीं है दिया हुआ, बट कोई बात नहीं, तुम कर लो। ठीक है, इसके अंदर क्या है, अरे मेरा ये माइक की हो गया, कोई बात नहीं, पोज नहीं करेंगे, छोड़ो, ऐसे ही सुन लो चला लेना।
चलो अब इसमें क्या है बच्चों, देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। मैंने पहले भी तुम्हें बताया था ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। जैसे एक एग्जांपल तुम्हारी एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। तो सिर्फ यही नहीं होता, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स और भी होते हैं, दोनों गर्डल्स में होते हैं। एक तो ये जो हम है ना, ये हम मूवमेंट कर सकते हैं, ये हमारे पेल्विक गर्डल और कौन सी बोन के बीच में होगा, फीमर, है ना, पेल्विक गर्डल और कौन सी बोन, फीमर। क्या कौन सी कैविटी होती है उसको फिक्स करने के लिए, कौन सी होती है आर्टिकुलेशन के लिए, एसिटेबुलम। और इनके बीच में कौन सी कैविटी होती है, फटाफट बता दो, ग्लिनॉइड कैविटी। मतलब ये ऐसे होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ना, ये यहाँ पर इस तरह से ये बॉल की तरह ये फिट हो जाएगा ऐसे। तो ये ह्यूमरस है और ये कैविटी का नाम है ग्लिनॉइड कैविटी। एक तो इसी पे ही क्वेश्चन आते होते हैं, ये ग्लिनॉइड कैविटी। ये दोनों मिलकर के बिल्कुल बॉल एंड सॉकेट की तरह, बॉल एंड सॉकेट घूम सकते हैं, घुमा सकते हैं ना, बाजू को कितना भी घुमा लो। तो ये ऐसे काम करेंगे, फ्री मूवमेंट है इस जॉइंट की, सबसे ज्यादा फ्री मूवमेंट इसी की होती है। क्लियर। तो चलो ये मैंने दोनों दे ही रखे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, एक तो ये वाला दे रखा और एक ये वाला दे रखा, फीमर और पेल्विक गर्डल वाला। तो शोल्डर और हिप जॉइंट किस टाइप के जॉइंट है, ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, राइट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, इसकी ग्रेटेस्ट मूवमेंट है, ये भी ध्यान रखना है। अब हमारा नेक्स्ट है हिंज जॉइंट। बच्चों दरवाजा खोलते हो तुम, एक साइड खुलता है, दूसरी साइड तो नहीं जाता, एक साइड खुल रहा है ना ये, तो दिस इज कॉल्ड एज हिंज। जो ये लगे हुए हैं ना, ये क्या ये दिख रहे होंगे तुम्हें इस दरवाजे में, इनको बोलते हैं हिंज, हिंज हिंज बोलते हैं इनको। तो ये हिंज जॉइंट कहाँ कहाँ है, नी में और एल्बो। मूवमेंट करते हैं लेकिन इनकी तरह ये फ्री मूवमेंट नहीं करते। ये देखो ये हो गया ना, ये हिंज जॉइंट है, एल्बो और नी। ये देखो इसको हम एक लिमिट में, अब ये ऐसे तो घूम गई, वापस नहीं ला सकते ना कि मोड़ के इससे ले आए नहीं ना, तो ये एक तरफ को ऐसे जैसे दरवाजा खुलता बंद होता है ना वैसे। तो दिस इज नी एंड एल्बो जॉइंट इज टाइप ऑफ हिंज जॉइंट। तो थोड़ा सा बस माइंड में ये याद रखना, ये कैसे, तुम्हें ये बड़ी जल्दी याद होंगे क्योंकि हमारी बॉडी के साथ है ना, इसमें नया एग्जाम्पल तो कुछ लर्न नहीं करना। तो हिंज जॉइंट इज अ टाइप ऑफ डोर वाला एग्जाम्पल करना। उसके बाद आइए पाइवोट जॉइंट। पाइवोट भी मैं बताती हूँ तुम्हें, ये इकट्ठा बताती हूँ, पाइवोट और कॉन्डिलॉइड वाला एग्जाम्पल तुम्हें मैं बताना चाह रही, कितने बताऊँ भाई, इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, एक मिनट, थोड़े से एक दो जॉइंट कुछ बताने हुए। सपोज बच्चों ये स्कल है, ये स्कल, स्कल बंदा नहीं अच्छा बना, बस मुझे यहाँ से मतलब है, ये बता देती हूँ। दिस इज स्कल, ठीक है। और स्कल में यहाँ पर होल है और ऐसे दिखा देते हैं इसको, ऐसे, ठीक है। ये फोरामेन मैंने बताया ही था, ये कॉन्डिलॉइड है। ऑक्सीपिटल और कॉन्डाइल, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल याद आ गया। बाय इसमें क्यों होता है ये डाइकोंडाइल, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है, ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है हमारी, हाँ ऑक्सीपिटल जो हमारी बोन है ना, ये वाली ऑक्सीपिटल उसके साथ अटैच है। तो बच्चों यहाँ पर ना ये है फर्स्ट वर्टिब्रा, नाम बता सकते हो कोई, फर्स्ट वर्टिब्रा का क्या नाम है, एटलस। हाँ एटलस के अंदर ये ऐसे है, मैं थोड़ा सा और करूँगी, थोड़ा ज्यादा ही ऊपर बन गया, कोई बात नहीं। ये बच्चों ऐसे है, दिस इज एटलस, ठीक है। तो ये यहाँ पर ना ऐसे डिप्रेशन होते हैं एटलस वर्टिब्रा के अंदर, दो डिप्रेशन है, उसके अंदर ये कॉन्डाइल फिक्स है, दिख गया, दिख गया। तो ये इसके अंदर इस तरह से है। अब हम यस की मूवमेंट करो, यस करना ऐसे करते हैं ना, तो ये वाली मूवमेंट ये करता है, दिस इज अ टाइप ऑफ कॉन्डाइल। चलो
ठीक है, अब ठीक है। तो ये वाला जो जॉइंट होगा, मतलब ये वाला, दिस इज यहाँ कैसे लिखूं मैं, ये बच्चों ये वाला जो जॉइंट होगा ना, इसके साथ वाला जो जॉइंट होगा, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्डिलॉइड। ठीक है, क्लियर? मतलब यस, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है यस मूवमेंट के लिए कहां पर प्रेजेंट है, एटलस एंड ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के बीच में जो जॉइंट है, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्डिलॉइड जॉइंट। क्लियर है? और भी होते हैं कॉन्डिलॉइड जॉइंट, वैसे खाली एक नहीं है, जैसे ये भी है एक कॉन्डिलॉइड जॉइंट, या ये भी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है। अब ये रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ही है, तो ये जैसे यहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे ये, ठीक है? नहीं एक मिनट, हाँ, मेटाकार्पोफ्रेंजियल, ये वाला देखो यहाँ इसके बेस पर, ये जो यहाँ पे जॉइंट होंगे ना, ये वाले। अब ये लिमिटेड मूवमेंट कर सकते हैं ना, ऐसे फ्रीली तो नहीं मूव कर सकती ना ये, तो ये वाली जो है ना, ये वाला जॉइंट है। तुम ये याद रखो, जो यस मूवमेंट वाला है कौन सा है, कॉन्डिलॉइड। किस किस के बीच में है, फर्स्ट वर्टिब्रा और इसके ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के बीच में। क्लियर है? क्लियर है ये? अब उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट वर्टिब्रा दूसरे कलर की बना के देखा, एक्सिस है ना, ये एक्सिस सेकेंड है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसके साथ एक जॉइंट बनाते हैं, ऐसे प्रोसेसेस निकले होते हैं। ये थोड़ा सा मुझे ऐसे करना पड़ा, ये ऐसे इसके साथ ना, दिस इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको, पाइवोट जॉइंट। ठीक है, पाइवोट जॉइंट, ऐसे नो मूवमेंट करो, मतलब ये यस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये जो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, इन दोनों के बीच में जो है ना, पाइवोट जॉइंट कौन सी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नो, ऐसे, ये पाइवोट है हमारी जो नेक में है ना, ये ऐसे। ठीक है, नो यस उससे थोड़ा ऊपर, ये यस उससे बिल्कुल स्कल, और इसके साथ ये, समझ आ गया पाइवोट जॉइंट कहाँ है? पाइवोट जॉइंट ऐसे बैठ के ऐसे ही लर्न करना, यस वाला कौन सा है, नो वाला कौन सा है, ऐसे एक एक करके जॉइंट ऐसे एक्सरसाइज करके देखना, एक्टिविटी करके देखना। आई एम श्योर कि पक्का याद होते हैं ऐसे। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? चलो आगे, चलो हमारा टाइम निकल जाएगा। पाइवोट जॉइंट हो गया बिटवीन एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रा। ये इन दोनों का मतलब ये नो मूवमेंट वाला जॉइंट है, नो मूवमेंट। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद आइए ग्लाइडिंग, ये ग्लाइडिंग करो, ये वाला ग्लाइडिंग है, हाथ खोल लो। ये ग्लाइडिंग है। ठीक है, ऐसे भी घुमा लो, ऐसे भी घुमा लो, हम एक्सरसाइज करते हैं ना, इस तरह से भी, इस तरह से भी। ये क्लियर, ग्लाइडिंग जॉइंट क्लियर हो गया बच्चों। इसमें से बहुत आए हुए नीट के क्वेश्चन, तुम देखोगे ना, भरा पड़ा है इसमें से नीट के क्वेश्चन से। उसके बाद आइए सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट यही है बस, सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल। ठीक लिखा ना मैंने? हाँ, मेटाकार्पल ऑफ थंब और कार्पल के बीच में, ये वाला बहुत लिमिटेड मूवमेंट के साथ होता है, ये उतना फ्री मूवमेंट नहीं होती इसकी। कार्पल तो ये हो गया ना, ये हो गया ना कार्पल तो, और ये इसके बीच में। ठीक है, मेटाकार्पल ऑफ थंब यानी कि ये वाला। क्लियर? तुम्हारी एनसीईआरटी में भी दिया होगा ये, मुझे चेक कर लेने दो, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, ये सारे दे रखे, ये सारा मैं पढ़ा चुकी हूँ बच्चों, तुम रीड कर लेना बिल्कुल, एक एक लाइन, एक एक वर्ड मैंने किया है, कुछ एक आधी बातें एक्स्ट्रा ही बताई होंगी। तो ये हमारा हो गया सैडल जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, सैडल जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, सैडल थंब वाला याद रखना, ऐसे याद रखना, थंब वाला है। कॉन्डिलॉइड तो मैंने तुम्हें बताया, ये आएगा नहीं वैसे, एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ डायरेक्ट, बट मैंने इसके लिए बता दिया, यस मूवमेंट इसके कारण होती है। ठीक है, ये यस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये नो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे याद रख लो बस, और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। बॉल एंड सॉकेट कहाँ होते हैं, हिंज जॉइंट कहाँ होते हैं, पाइवोट जॉइंट कहाँ होता है, ये पाइवोट जॉइंट है, और सैडल लिमिटेड, और ग्लाइडिंग हमारा ये ग्लाइडिंग वैसे भी याद रहता है, ये ग्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं। कॉन्डिलॉइड छोड़ सकते हो तुम,
बस एक ही वो ईपीएस वाला याद रखो, ठीक है।